हेलो, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज का हमारा जो वीडियो है वो है आपका इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर्स उनके द्वारा इमेज बनना कॉन्केव मिरर के द्वारा बता चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे लेट्स स्टार्ट द इमेज ड्यू टू ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में मैं दो केसेस यहाँ पर चूज करता हूँ। दो ही केसेस इसमें पॉसिबल है। नंबर एक, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइज एट द इंफिनिटी, यानी कि जब वस्तु अनंत पर है। वस्तु कहां पर है? इंफिनिटी पर है, ठीक। अगर वस्तु इंफिनिटी अनंत पर है वस्तु, ठीक है। अब देखिए, अनंत कहां है पता ही नहीं है कहां है, तो हम क्या करेंगे कि एक रे निकाल देंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज बनती है, ठीक। तो एक रे ये पैरेलल आ रही है, तो कहां से आई? इंफिनिटी से। उसके बाद ये यूं चली गई, देखिए यूं गई, ठीक है। तो अब देखो आप कैसे इसका निर्धारण, चलिए हम इसको एक मिनट छोड़ देते हैं। इधर देखिए, ये ऑप्टिकल एक्सीज है। यहां पर पहले मैं एक नॉर्मल डाल देता हूं। देखिए, ये नॉर्मल डाल दिया। ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर जाता है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस द सेंटर ऑफ द पेरेंट स्फीयर। जो पेरेंट स्फीयर था, जो इस स्फीयर से काटा गया है, ये उसका केंद्र है ये, ठीक है। माना सपोज कीजिए ये गोला इधर से कांच का है, तो उसका गोला ये है। तो अब जब हमने इस पॉइंट पर, इमेजिन करो ये जो पॉइंट है ए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जिस पर एक किरण आ रही है। ये किरण कहां से आ रही है रे? फ्रॉम इंफिनिटी। वाई? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट या प्लेस्ड एट द इंफिनिटी। अनंत पर वस्तु है तो किरणें आ रही हैं, तो यहां पर से, तो इधर मैंने एक नॉर्मल डाल दिया, अविलंब डाला। अब उसके बाद ये किरण क्या होगी? अविलंब है तो ऐसे मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ी? क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ये किरण आई, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हियर दिस इंसिडेंट रे, दिस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। नॉर्मल सदैव पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगा, ठीक है। अब क्या है कि जो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन गई है, अगर आप इसको पीछे बढ़ाते हो तो ये यहां फोकस पर मिलेगी, ठीक है। थोड़ा और दूर बना दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि फोकस ठीक इसके आधे पर होता है। ये लीजिए, ये रे ऐसे मिला देना है, ऐसे करें, ठीक है। तो ये इसको पीछे बढ़ाया तो ये फोकस पर मिल गया। आपको पता होगा कि जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। इन केस ऑफ द convex mirror seems like coming from this point F. This is known as the focus. जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, वे परावर्तन के बाद फोकस बिंदु पर काटती है या उससे होकर जाती है या उससे आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहां पर बन गया। अच्छा, अगर मैं एक दूसरी किरण और डाल देता हूं, ये वाली, क्यों? क्योंकि ये भी इंफिनिटी से आ रही है, तो यहां पर ये भी किससे होकर जाएगी? फोकस से। ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, मतलब होगा तो ऐसे करके नहीं, रिफ्लेक्शन तो ऐसे होगा यहां पर भी, और यहां पर नॉर्मल डालेंगे तो ये भी ऐसे हो जाएगा। आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं, दो रेज आप लगा दीजिए। तो इसका मतलब ये दोनों किरणें कहां पर कटती हैं? फोकस पर। तो यहीं पर इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? पॉइंट इमेज, बिंदुवत, छोटी सी। तो इसीलिए जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, पॉइंट इमेज बनती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्स एट द फोकल पॉइंट। ओके, फोकस पॉइंट पर बनता है। कैसा? पॉइंट इमेज बनेगा। और कैसा बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि यहां हमने पॉलिश कर रखी है, ये पॉलिश कर रही है, उस साइड मिलती है। वर्चुअल इमेज के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये आ गया केस नंबर सेकंड। एक और केस इसमें हम बना लेते हैं फटाफट। देखो, व्हेन द पॉइंट इज सिचुएटेड बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, जब ध्रुव और अनंत के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है ए बी, तो सेम मेथड करेंगे। सबसे पहले एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो पता है आपको, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसे वापस मुड़ गई है।
और लेकिन ऐसा लगेगा कि ये जहां से आ रही है वो फोकस हो गया, ठीक है ना। अब एक रे ऐसी थी जब ये यहां पर मिली, इस जगह पर, यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ठीक ऐसे ही वापस भी आती, यानी कि ये इंसिडेंस रे, यही रिफ्लेक्टेड रे। तो डेफिनेटली यह आगे बढ़ाने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर मिलती होगी। ये नियम हुआ। जब कोई किरण दर्पण से, मिरर से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ जाती है, तो वो जरूर किससे होकर जाती है? वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इट मीन्स, सपोज करो मैं इस पॉइंट का नाम खाली डी बनाया था, तो बी डी इंसिडेंस रे, डी बी रिफ्लेक्टेड रे। तो इट मीन्स अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये सी पर मिलेगी। तो ये दोनों के दोनों रे यहां पर काट रही है, देखा आपने। तो इस जगह पर इमेज बन जाएगी, लेट ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश इज द इमेज। कैसी इमेज बनेगी? इरेक्टेड, सीधी सीधी बनी है, स्ट्रेट इरेक्टेड इमेज बन गई। और ए डैश बी डैश कैसी है? वर्चुअल, वर्चुअल है, वर्चुअल बने आभासी है। सीधी आभासी वस्तु से छोटी बनती है, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। ओके, थैंक यू। बाद में अगले उसमें मैं आपको इसके बारे में रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के रूल्स, ये लेंस अगर वगैरह, सरफेसेस सारे के बारे में बताऊंगा, तो इसको आप ध्यान से देखिए। ओके, थैंक्स।